हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12। क्या प्यारे बच्चों? क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड 2019 में ऑब्जेक्टिव पूछा है। क्या है बच्चों? 2019 में बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछा है केमिस्ट्री का, वही का मैं कराने वाला हूँ। क्या है बच्चों? मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक का। क्या है? क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव 2019 का। 2019 का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, मतलब फाइनल का ही है, पूरा फाइनल ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ 2019 का। और मैं अगले वीडियो में लाऊंगा 2020 का ऑब्जेक्टिव, जो पूरा फाइनल करा दूंगा 2020 का। उसके बाद लाऊंगा 21 का, 22 का, 23 का, जितने भी ऑब्जेक्टिव साल साल पूछा है सारा ऑब्जेक्टिव अब क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है? क्योंकि सब लोग के जब फाइनल सबको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना हो, तब क्या आपको अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, सब लोग लगाने के लिए तैयार हो ऑब्जेक्टिव को। तो चलो, सब लोग लगाने के लिए तैयार होते तो लगाए थे प्यारे बच्चों। और 2019 का जो क्या है, वो लागू था नियम 35 ऑब्जेक्टिव। क्या है? 2005 क्या है, 19 में 2035 ऑब्जेक्टिव दिया था, और 3500 ऑब्जेक्टिव क्या है आंसर देना था। और अब तो दुगना कर दिया, 70 ऑब्जेक्टिव दिया है और 35 ऑब्जेक्टिव का मारना था। अब दुगना कर दिया, जब 19 में ऐसा लागू नहीं था, और अब तो 23 में हो गया, 23 से लागू हो गया था, 24 में, 25 में ऐसे लागू है। देखिए 25 में अंतिम अभी तक ये तो बिहार बोर्ड है, अंतिम दोगुना ऑब्जेक्टिव करेगा या नहीं करेगा, कोई ठीक नहीं इसका। चलिए देखना है पहला नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाएगा। कह रहा है CH4 में सिग्मा और सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या है? कह रहा है इसका सिग्मा बॉन्डो, मिथेन का सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्डो निकालिए तो क्या सिग्मा बॉन्ड निकालने आता है क्या ना? सिग्मा बॉन्ड अगर निकालने आता है तो निकालिए तो क्या होगा इसका। देखिए सिग्मा बॉन्ड अगर निकाल के बताइए तो ये 4 होता है। क्या है? 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, चलेगा, लोहे का मुक्त यश के प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लोहे का मुक्त यश क्या हो सकता है? देखिए लोहे, लो से लोहे और ल से लोहे और हे से हेमेटाइट। लोहे हेमेटाइट, मतलब कि हेमेटाइट है प्यारे बच्चों, इसका क्या मुक्त यश है? लोहे हेमेटाइट। और हेमेटाइट का अगर फार्मूला पूछ देगा, अगर हेमेटाइट नहीं लिखे रहेगा, यहाँ सिर्फ खाली फार्मूला लिखेगा, तो वह यह फार्मूला है क्या Fe2O3 होगा, इसका फॉर्मूला था। और लगाइए 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पेट के अत्यधिक अम्ल के क्या पेट के अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है प्यारे बच्चों? अगर पेट में अत्यधिक अगर अम्ल जो पाया जाता है, अम्ल ज़्यादा होता है, उसे बचाने के लिए कौन सा जो दवा का उपयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों सबके आंसर लगाना चाहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है प्रत्यय अम्ल। क्या है? प्रत्यय अम्ल है जो कि पेट को अम्लीय को रोकता है होने से। याद रखो, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट जो जल राशि होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? और मैं इस वीडियो में लगाने वाला हूँ 35 सब्जेक्ट। क्या है? 35 सब्जेक्ट करने वाला हूँ, जो बिहार बोर्ड 2019 का पूछा गया है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो जलाशय में होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? तो सभी तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए सी नंबर। क्या? सी नंबर। ओलिगो, क्या है? ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलेगा। 4था नंबर तो हो गया, और 5वां नंबर क्वेश्चन सब लोग लगाने के तैयार हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन तो प्यार बच्चों सब लोग आइए देगा। क्या अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है प्यारे बच्चों? सभी तमाम बच्चों को क्वेश्चन लगाए तो अमोनिया है जो अर्ध लाल लिटमस को किस पत्र में बदल देता है? लाल को नीला में। क्या 5 नंबर के आंसर ये क्या होगा? लाल को नीला में। क्या? लाल को नीला में बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है ना, अगला क्वेश्चन बताइए तो कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों डेटॉल हो गया, जो डेटॉल साबुन लगाते हो तो वो प्रतिरोधी है। क्या? प्रतिरोधी होता है, तो वो प्रतिरोधी के रूप में क्या कहता है? उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन में क्या माना है? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अल्कोहल क्या है प्यारे बच्चों? अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगाए तो जो भी प्यारे बच्चे चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन के अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है प्यारे बच्चों? तो 7 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा? क्या हाइड्रा ऑक्सिलिक ग्रुप के द्वारा। क्या? हाइड्रा ऑक्सिलिक ग्रुप के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, इसे समझना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चों के इसका आंसर लगाए तो कि एल्कोहल का प्रक्रियाशील मूलक है प्यारे बच्चों। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, और क्या होता है? एल्कोहल में क्या होता है?
दारू में शराब में क्या होता है, एल्कोहल पाता है। और एल्कोहल का आपको सूत्र पूछा है ना, एल्कोहल का आपको सूत्र पूछा जाता है सिंगल बॉन्ड OH होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड आपका OH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तमाम बच्चों को इसका आंसर लगे तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा ना, उजला और पीला फास्फोरस क्या होगा, उजला और पीला फास्फोरस पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे क्वेश्चन कर ले तो उजला और क्या पीला को पूछ देगा, ये लाल पूछ देगा या उजला पूछ देगा, किसी तरह से कोई भी रंग पूछ देगा। इसका सभी का आंसर क्या होगा, अवरूप कहलाता है। क्या अवरूपक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़िया 9 नंबर क्वेश्चन होगा, 10th नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सर तमाम बच्चे क्वेश्चन इसका आंसर लगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहते हैं, क्या धातु और धातु उपधातु कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार के क्या है बच्चों, एक प्रकार के हमारा है अधातु, क्या है अधातु कहलाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जब बात करेगा था, क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन तो हो गया। और 11th नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन कैंसिल है तो कि ब्यूना क्या है प्यारे बच्चों, ब्यूना एस एन तथा ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है प्यारे बच्चे, तमाम बच्चे को इसके आंसर लगे तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस प्रकार क्या है, संश्लेषित रबर कहलाता है। ठीक ना, याद रखना है सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा, संश्लेषित रबर कहलाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ चलेगा। और 12th नंबर क्वेश्चन जितने भी प्यारे बच्चे 12th में क्या है, 12th में जो भी बच्चे देख रहे हैं 12th नंबर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करेगा। 12th नंबर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव लगाए तो कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है प्यारे बच्चे, सभी तमाम बच्चे लगाए तो कि कह रहा है कौन से जो गैस एकल परमाणु के जो के रूप में दर्शाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है एकल परमाणु के रूप में है तो प्यारे बच्चे हीलियम गैस, क्या है हीलियम, एच से सूचित करते हैं। और हीलियम गैस है परिवार एक ऐसा गैस है जो एकल परमाणु को क्या करता है, दर्शाने के काम करता है। क्या है ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाएगा, जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी करते रहना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक फराड में क्या, एक फराड में विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, एक फराड से प्रभुत, सभी तो पता होगा इसका क्वेश्चन के आंसर। कह रहे हैं जितने भी तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं 90% हम कहता हूँ प्यारे बच्चों सभी को पता होगा एक फराड में कितना विद्युत कूलम होता है, 96,500 कूलम। क्या इसका आंसर क्या होगा, 96,500 कूलम। राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा। अगला क्वेश्चन है चलेगा, अगला क्वेश्चन है चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुक्रोज का सूत्र तो प्यार बच्चे, सुक्रोज का अर्थ होगा क्या, चीनी। सुक्रोज का अर्थ क्या होगा तो चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है ये प्यारे बच्चे सबको पता है कि चीनी का सूत्र है C12H22O11, C12H22 और AO11 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या ये होगा, बहुत अच्छा है चलेगा। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, ग्लूकोज तो यहाँ यही नहीं है इसका आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा में अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। तो क्या कहते हैं, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा में अधिकता के उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता हो तो उसे हम उस विधि को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वर्जन कहलाता है। क्या है ऑप्शन नंबर ये प्यारे बच्चों वर्जन कहते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या, 16 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन से लगाया था, कह रहा है इसका IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम निकालना है। क्या है बच्चों, IUPAC नाम निकालना है तो हमारा इथेनोइक अम्ल कहता है। क्या है इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक अम्ल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जिसको भी प्यारे बच्चों क्या है IUPAC नाम नहीं निकालने आता है तो थोड़ा सा उसको पूरा समझने की डिटेल थोड़ा सा समझिएगा। ठीक ना, IUPAC नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल कहलाता है। चलिएगा प्यारे बच्चे 17 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चे लगाए तो कह रहे आवर्त सारणी में तत्वों के आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाया था तो आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तत्वों में 8 है। क्या है 8 तत्व है। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन में प्यारे बच्चे बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हूँ चलिए प्यारे 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सी गैस अभी उपस्थित होता है प्यारे बच्चों। जो ओलियम के साथ हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते थे प्यारे बच्चों, कौन सी गैस का निर्माण होता है, क्या पता है आपको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए थे प्यारे बच्चों। हमारा SO2 ये क्या है, SO3 उपयोग होता है, SO3 के निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा है ओलियम का H2SO4 के क्या अभिक्रिया करते हैं तो SO3 का निर्माण होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों K2 की ऑक्सीकरण संख्या है प्यारे बच्चों, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है ना, Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा
4 प्लस 6, 4 में से 6 घटे थे प्यारे बच्चों, तो क्या 2 बचता है, तो +2 होगा। क्या +2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाए तो तमाम बच्चे क्वेश्चन कैसे लगाए तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर धातु को शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर लगाए तो 20 नंबर के कॉपर धातु को किस विधि द्वारा उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों तो हमारा है विद्युत अपघट्ट शोधन के द्वारा। क्या है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत अपघट्ट शोधन के द्वारा हम किसी धातु को उपयोग करते हैं, तो कॉपर धातु को शोधन किया जाता है विद्युत अपघटन शोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी माना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 21 नंबर क्या कर रहा है कि एक है क्या है प्यारे बच्चों, K3FeCN6 है एक प्यारे क्या है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में क्या है, बी उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन के निकाला का को कहा जाता है। प्यारे बच्चों इतना को क्या कहा जाता है, देखिए याद रखना सभी बच्चों को। क्या है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यह हमारा प्यारे बच्चों इथाइल एमीन कहते हैं। क्या इसे हम इथाइल एमीन कहते हैं। इथाइल का सूत्र है और एमीन का सूत्र है कि नहीं, इथाइल एमीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है H2SO4 एक प्रकार क्या है प्यारे बच्चों, H2SO4 क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाएगा, जितने भी वीडियो मेरे देख रहे हैं सभी लगाने का प्रयास करके। 23 नंबर क्वेश्चन H2SO4 क्या है प्यारे बच्चे, एक प्रकार का द्विभस्मी क्या है, द्विभस्मी अम्ल कहलाता है। याद रखना सभी बच्चों को, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है चलिए 24 नंबर के NH3N का संकरण है प्यारे बच्चों, यानी कि अमोनिया का क्या है प्यारे बच्चों, अमोनिया का संकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, अमोनिया का संकरण क्या होगा। राइट आंसर लगे तो sp3। क्या sp3 है, और हीरा का भी sp3 होता है। sp3 क्या होता है, इसका हीरा का भी होता है और इसका भी होता है। याद रखना सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में हीलियम का सूत्र पर कितना ना बहु वाला क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों। बहु वाला क्वेश्चन है, सभी लगा दीजिएगा कि हीलियम का सूत्र क्या होता है। हीलियम का सूत्र होता है यही होगा, हीलियम एच से हीलियम, मतलब ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ये होगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ग्रुप ए के तत्वों की संख्या जाना जाता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन से लगाए तो 26 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों की संख्या जाना जाता है। प्यारे बच्चों आवर्त सारणी में ग्रुप 1 को हम किस नाम से जानते हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर लगाना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, ये है क्षारीय धातु से। आवर्त सारणी में ग्रुप 1 है, हम क्षारीय धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्या ऑप्शन हमारे होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगे तो 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व को कौन से और नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तमाम बच्चों को आंसर लगे तो संक्रमण तत्व को कौन से नाम से जानते हैं, तो प्यारे सभी आंसर आंसर है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व को नाम से जानते हैं। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर कहता है OH का यौगिक नाम है प्यारे बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं। जब इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बहुत बारी पूछा है प्यारे बच्चे, इसको ध्यान रखना है। तो OH हो इसे हम फिनोल कहते हैं। क्या है, इसे हम फिनोल कहते हैं। फिनोल के भी नाम से भी जानते हैं। क्या समझ में आ गया ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो फिनोल के भी नाम से जानते हैं। तमाम बच्चे इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है चलेगा 29 नंबर का पॉलीथीन एक बहुलक है प्यारे बच्चों, पॉलीथीन किसका बहुलक है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन भी, क्या इथेन को होगा, इथेन या प्रोपीन प्यारे बच्चों, या इथाइन का। तो देखिए सबको आंसर आना चाहिए पॉलीथीन किसका बहुलक हो सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाए तो पॉलीथीन प्यारे बच्चों किसका बहुलक होता है, तो डी है प्यारे बच्चों पॉलीथीन है इथेन का। पॉलीथीन इथेन मतलब इथेन के क्या है, इसका बहुलक कहलाता है। सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र प्यारे बच्चों। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाए तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए तो 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभी तमाम बच्चे आंसर लगाए तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। 30 नंबर क्वेश्चन नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो क्या है HNO3। क्या NHNO3 है नाइट्रिक अम्ल का सामान्य सूत्र कहलाता है प्यारे बच्चे। तमाम बच्चे क्वेश्चन 31 नंबर लगेगा। जो भी प्यारे बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए शुद्ध जल का pH मान क्या होता है प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का pH मान होता है हमारा 7। क्या है, 7 होता है। राइट ऑप्शन में डी माना है 7 होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन से गैस प्यारे बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से गैस जल में एक तत्व नहीं की जा सकती है प्यारे बच्चों। कह रहा है कौन से जो गैस है हमारा जल में एक तत्व नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे तमाम चीज लगाई तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में क्या है, सी है। सी है SO2 है, जो कि जल में इसको क्या कहता है, एक तत्व नहीं किया जा सकता है। क्या SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो जल में एक तत्व नहीं किया जा सकता है। PCl5 एक प्रकार क्या है प्यारे बच्चों, PCl5 के प्रकार क्या है,
PCl5 क्या है हमारा, PCl5 पूरा ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तमाम बच्चों क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा तैयार किए जाते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल को याद करते हैं, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, संपर्क विधि द्वारा हम क्या नाइट्रिक अम्ल को उपयोग करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, 34 नंबर का बी, ओस्टवाल विधि द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा दोस्तों, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो। अब प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या, क्योंकि कहा जाता है प्यारे बच्चों को अंत भला तो सब भला और अंत भला तो सब भला करता हूँ। और 35 नंबर क्वेश्चन सभी तमाम बच्चे लगाएगा और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। चलिए देखिए, पहले देख लीजिएगा कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे सभी ज्वर को कम करने के लिए जबरनाशी को, पेट में जब से सबसे ज़्यादा अगर अम्ल पाया जाता है तो पति अम्ल को उपयोग करते हैं। पीड़ाहारी मतलब कि इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि जो पेट में दर्द करता है तब जबरनाशी जो को ज्वर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जबरनाशी का। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो साथ। और सब लोग चैनल पे प्यारे बच्चे नए होता और या लाइक अभी तक वीडियो को नहीं किए होता, लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सब लोग एग्जाम की एकदम तैयारी भरपूर करते रहिए और ऐसे ही मिलते रहता हूँ, अगले वीडियो साथ लाता हूँ। थैंक यू आपको दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो साथ।